अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो ईसा है ना, वो कल से बीमार हो गया है। हुआ ये था कि अभी मैं उसको लेके आई हुई हूँ हॉस्पिटल में। क्रंकन हाउस इसको बोलते हैं जर्मनी में। और ईसा जोन्स है वो एडमिट हो गया है बुखार की वजह से। हुआ ये था कि पार्टी वाला दिन था और हस्बैंड जो उनसे थे, मैं मसरूफ़ थी, वो लेकर ईसा को तो पार्किंग एरिया में चले गए थे। वहाँ पर इसको पता नहीं कौन सा वायरस है जो इसको इन्हेंस कर गया है। तो अब मुझे नहीं पता कौन सा वारिस है जो जिसने इसको डैमेज किया है और इसको बुखार हो गया था। 2 दिन पहले बुखार था, लेकिन हम लोग ने फैमिली डॉक्टर के पास गए हैं, उसने मेडिसिन दी है, मैंने वो यूज़ की है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बुखार जो सा था वो हद से ज़्यादा तेज़ हो गया था। हत्ता कि इतना तेज़ था कि इसकी आइज़ रेड हो गई थी और बीच में दरारें पड़ गई थी और इसकी चिक्स रेड हो गई थी, होंठ बिल्कुल रेड थे और मुंह खुला रख दिया था इसने। मुंह खुला छोड़ दिया था, मतलब कि इसमें इतनी सकत नहीं थी कि अपना फेस ही बंद कर ले। और ऊ ऊ ऊ मतलब कि बुखार में जैसे बच्चा हूँकता है वैसे कर रहा था। तो शुक्र है हस्बैंड को छुट्टी थी उस दिन, और रात को फिर हम 9 बजे 9:30 बजे लेकर आए हैं इधर। और इन्होंने कहा है कि ये आप ना खांसी कर रहा है ना इसको ज़ुकाम है, जस्ट फीवर है, तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। और मैंने इसको कहा कि एडमिट करने के बगैर नहीं काम चल सकता। तो उसने कहा कि अगर आप फिर वापस आओगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी बच्चे ऊपर एडमिट हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, देखना होता है। तो फिर आप अभी एडमिट हो जाओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर ऊपर जब हमें लेके आए हैं जहाँ पे बच्चे बीमार हैं उस वाली वार्ड में, तो वहाँ पर जी उन्होंने ईसा को ड्रिप लगाई है। और मैंने कहा बुखार में ड्रिप, ये मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि पाकिस्तान में बुखार में ड्रिप नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बुखार में ईसा को ड्रिप लगा दी थी, क्योंकि इसको 102 बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। तो इसको कोई वायरस वगैरह जो है ना वो अफेक्ट कर गया है और मुझे नहीं पता। और इन्होंने इसका ब्लड भी लिया है, यूरिन टेस्ट भी किया है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते कि कौन सा वायरस है। तो यहाँ पे आपको पता है इतने एक्सपीरियंसेबल डॉक्टर नहीं होते, लेकिन जर्मन जोन सा है वो ओदियात की हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेडिकल स्टोर मेडिसिन के हवाले से जर्मन बहुत मशहूर है। लेकिन जब बच्चों को इस तरह का कोई सिस्टम बना है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ये पता चला है कि इन्होंने बुखार में बच्चे को ड्रिप लगाई है। लेकिन आई डोंट नो अच्छा है या नहीं अच्छा, लेकिन इनको भी तो कुछ समझ में है, तो फिर ही इन्होंने ये वाला डिसीजन लिया है कि बच्चे को ड्रिप लगानी है बुखार में। तो मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। ईसा जोन्स है वो जब बुखार उसका उतरता है तब वो खेलना चाहता है, अदरवाइज़ वो हूँकता है और सोना चाहता है। तो आपको पता है जब इंसान यहाँ पे फंस जाता है ना हॉस्पिटल में, तो निकलना मुश्किल होता है। पर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं जल्दी यहाँ से निकलूँ। आज मुझे दूसरा दिन है और मैं काफ़ी बोर हो गई हूँ, कमरे से बाहर नहीं निकल सकते ईसा को, क्योंकि ड्रिप लगी हुई है, तो वो इसलिए भी। और हस्बैंड का सारा कसूर मैं ये समझती हूँ, क्योंकि वो अपने दोस्त के पास खड़े थे तो उन्होंने बोला भी था, जैसा कि मैं समझती हूँ कि ईसा को लग गई है ठंडी हवा। घर का मौसम और होता है और घर से बाहर जो मौसम होता है वो ज़रा ठंडा होता है। तो वहाँ पे ईसा धूप निकली हुई थी, हस्बैंड लेके गए हैं इसको बाहर, पार्टी वाला दिन था, पार्टी थी यहाँ पे, भाई का निकाह था दूसरे घर में, वो वहाँ पे बैठे हुए थे और हम इधर थे। हम लोग तो नहीं जा सकती थी, औरतें सिर्फ हस्बैंड वगैरह और उनके दोस्त वगैरह ही दूसरे घर में थे भाई के, क्योंकि वहाँ पे जी निकाह की पार्टी चल रही थी। जस्ट 5 मिनट के लिए आए हैं और दोस्त बाहर जोन से पार्किंग एरिया में खड़े हैं। तो मैंने इनको बोला था कि ले जाएं, मैं बिज़ी हूँ, मैं खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो गेस्ट ठहरे थे मैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रही थी खाने की। लेकिन हस्बैंड जब लेके गए हैं तो ईसा के सर पे हेड नहीं था, तो फिर वो इस वजह से उसको हवा लग गई। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में अब बेड एडमिट हूँ और ईसा के साथ यहाँ पे टाइम जोन्स है वो, उसका ख़ुद भी टाइम मुश्किल से गुजर रहा है। इतनी समझ उसको है कि मेरे बहन भाई घर पर हैं और मैं एक ही कमरे में हूँ, और वो बेचारा जब उठता है तो वो कहता है मुझे चहलकदमी करवाएं, मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ो, मतलब कि एक जगह टिकता नहीं है। जब थोड़ा सा ठीक होता है तो वो कहता है मैंने हाथ से निकल निकल के जाता है कि मैंने नीचे बैठना है, जब नीचे लेट के बैठती हूँ तो वो कहता है मैंने ऊपर बैठना है। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आती, और बोतल लगने की वजह से उसको आंखों पे इतनी स्वेलिंग हो गई है, जैसे सूज सी गई हैं।
और अब मैं उसको ना चाह रही थी कि सो के उठता है, तो जब वो सो के उठता है तो मैं उसको चाहती हूँ कि थोड़ा सा पौज़ा दिलाऊँ, ब्रेक दिलाऊँ और यहाँ पे उसको लेकर आऊँ। अब जब वो उठता है तो मैं उसको इस साइड पे लेके आऊँगी उसको खिलाने के लिए। और क्योंकि जब वो सोता है तो तभी मैं बाहर निकल पाती हूँ, तभी मैं बॉटल पानी की जो उनसी है वो भर पाती हूँ, अपने लिए कोई कफ़े वगैरह तैयार करनी हो वो गर्म पानी के साथ बना लेती हूँ। और इसके अलावा जो उनसे है ना जो चीज़ें समेटनी हो वो समेट लेती हूँ और विज़िट वगैरह कर लेती हूँ जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो। यहाँ पे सारे रूम बड़े बड़े हैं पेशेंट्स के साथ, लेकिन ये है कि जब भी कोई पेशेंट वगैरह खेलने वाले रूम में आता है बच्चों को खिलाने के लिए तो मेरे ख्याल से वो सबको यही कह देती हैं कि आप अपने रूम में चले जाओ और अपने रूम में जाके ही बच्चों को खिलाओ। क्योंकि जब मैं ईसा को लेके गई थी तब भी इन्होंने ऐसा ही बोला था। तो ये खैर सफाई करने के लिए जौन सी है मशीन सी बनी हुई है, इसके अंदर आप सारी चीज़ें जौन से है ना वो रख सकते हैं। और एक जो कमरे का जो पैड है ना वो दूसरे कमरे में यूज़ नहीं होना। मेरे कमरे को वो सैनिटाइज़ करके गई हैं और दूसरे कमरों को भी सैनिटाइज़ वगैरह कर देती हैं। कोरोना वैक्सीन की मतलब कि अलामात जौन सी हैं वो इधर तक तो नहीं है, मतलब कि दूसरी वार्ड वाले जो बंदे हैं ना कोरोना वायरस के वो अंदर ही बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हम जिस वार्ड में हैं यहाँ इनको वार्ड ही बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो सबका अलग अलग ही रूम है लेकिन पोर्शन बने हुए हैं। ये कोरोना वायरस के लिए है, ये बच्चे जहाँ पे बीमार हैं उधर के लिए है। और अलग अलग पोर्शन में अलग अलग जोन है ना वो, जहाँ पे बेबी बर्थ होती है वो अलग पोर्शन है, जहाँ पे बूढ़े बीमार हैं वो अलग हैं, और जहाँ पे जवान यानी कि यंग मतलब के बीमार हैं वहाँ पे वो अलग पोर्शन बना हुआ है, मंजिल मतलब कह सकते हैं आप ना। तो यहाँ पे जी मैं अब ईसा के लिए लेने आई थी गर्म पानी, और ईसा क्योंकि सोया हुआ है और मुझे भी कफ़े वगैरह पीनी थी और मैं यहाँ पे बाहर आई हुई थी। और यहाँ पे सारा इस मतलब कि माहौल इस तरह का ही होता है कि यहाँ पे वो डोर है जो कोरोना वायरस के लोग जो उनसे है ना यहाँ पे पैदल आते हैं और पैदल ही जा सकते हैं, और उनको एक अलग से कपड़े पहनाए होते हैं जो उन्होंने स्पेशली कोरोना की जैकेट बनी होती है ताकि वायरस किसी और को ना लगे, इसलिए भी। खैर अब मैं वापस आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ वाशरूम। पिछली दफ़ा जब मैं एडमिट हुई थी तो वाशरूम जो सा था ना बच्चों के लिए एडमिट हुई थी, खैर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो यहाँ पे जी सैनिटाइज़ करके गई है सारे मतलब के वाशरूम को, मेरे रूम को। और यहाँ पे बालकनी नहीं है तो मैं बाहर नहीं निकल सकती बालकनी में, तो ऐसे ही विंडो ओपन कर लेती हूँ और एयर जोन सी फ्रेश है वो अंदर आ जाती है। और ईसा के कपड़े चेंज करने के लिए जो ख़राब कपड़े थे वो मैंने फिर अलमारी में रख दिए थे ताकि हस्बैंड जब आएंगे उनको दे दूँगी और वो फिर न्यू ले आएंगे कपड़े, या फिर ये वाले जोन से हैं जो आके तो वॉश करके मुझे दे देंगे। यहाँ पे वॉशिंग का कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, गर्म पानी की और ठंडे पानी की सहूलतें हैं, और इसके अलावा आप अपने रूम में गर्म भी कर सकते हो अपने रूम को, लेकिन क्योंकि अब समर है गर्मियाँ चल रही हैं तो बाहर फिर भी ठंड है बच्चों के हिसाब से, लेकिन हम लोगों के बड़े बड़ों के हिसाब से यहाँ पे ठंड है। तो खाना जोन सा है तकरीबन सुबह 8 बजे आ जाता है, दोपहर का खाना जोन सा है तकरीबन 12 बजे, और शाम का जोन सा है वो 5 बजे आ जाता है। इसलिए मुझे कल जोन सा है ना क्योंकि ईसा फीड करता है, और कल दोपहर का खाना बड़ी जल्दी आ गया था और शाम का काफ़ी लेट आया था, मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। तो हस्बैंड जोन से हैं वो क्योंकि बच्चों को लेके, बड़े 3 बच्चे जो से हैं उनको लेके तीनों को दोस्त के घर में रुके हुए थे। फजर अभी छोटी है, आपको पता ही है कि अभी वो सिर्फ 19 माह की है और वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और कल जब वो मुझे मिलाने के लिए लाए हैं तो वो मुझे जकड़ लिया था, उसने छोड़ नहीं रही थी, कह रही थी जहाँ मम्मा आप हैं मैंने वहीं पे जाना है, मतलब बोल तो नहीं सकती अभी लेकिन वो ऐसा ही कर रही थी। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ, मैं उसको लेके नहीं आ सकती क्योंकि ईसा को बॉटल लगी हुई है, उसको संभालना मुश्किल है और ऊपर से उसको वायरस का बता रही हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि फजर जौन सी है वो भी बीमार हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं इसलिए जा रही थी कि मैं तो डरती हूँ, मैं माँ हूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे तुम इसको ले जाओ, मैंने कहा मैं इसको नहीं ले सकती, अगर मैं इसको ले गई तो फिर गड़बड़ हो गई, तो मैं पहले ही फंसी हुई हूँ। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं और फंस जाऊँ यहाँ पर, तो मेरी जान छुड़वाएं आप इधर से हॉस्पिटल से, आप
का मतलब थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप उधर ठंड में इसको लेके खड़े रहे हैं। बच्चों को कह रहे थे कि कैप लेकर आओ, कैप लेकर आओ, लेकिन बच्चे जब गर्मी आते थे भूल जाते थे। जब पार्किंग एरिया में जाते थे तो उनको याद आता था। अब इतना फासला है पार्किंग एरिया से, इतना कि 1 मिनट तो लगता है चलते चलते आते वक्त। तो बच्चे सुस्ती कर जा रहे थे और हस्बैंड ने भी सुस्ती कर दी थी, अपने दोस्तों के पास खड़े होके बातें कर रहे थे ईसा को उठाए हुए, तो उसको लग गई थी ठंडी हवा। तो खैर अब जो होता था ना, ईसा उठा था तो जब उठता है ना तब उसका दिल करता है, अगर बुखार कम हुआ हो ना तो वो खेलना चाहता है। तो मैं फिर इसको छुपके छुपाते इसको यहाँ पे ले आई हूँ, ताकि मतलब साउंड तो इतना नहीं था कर रहा ईसा, लेकिन ये है कि जब भी कोई बच्चा यहाँ पे आता है ना उसको कहते हैं कि आप अपने रूम में जाके खेलो। यार इधर हम हॉस्पिटल में फंसे हैं कि जेल में फंसे हैं, हम कौन सा यहाँ पे आना चाहते हैं? हमारा कब दिल कर रहा था यहाँ पे आने को? मुझे तो पता भी नहीं था कि आज रात मेरी यहाँ पे हॉस्पिटल में गुजरनी है। मैं तो तौबा तौबा ही कर रही हूँ कि यार कहाँ पे इंसान बैठा होता है, कहाँ चला जाता है एकदम से। अल्लाह से हर वक्त माफ़ी और पनाह ही मांगनी चाहिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एकदम से मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँगी। अच्छा भला टाइम गुजर रहा था घर पर। तो ये होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि अगले लम्हे में हमारे साथ क्या हो जाना है। अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए। मुझे तो पता क्या, पिछले दिनों में भी ईसा भी बीमार था, फजर भी बीमार थी, तो बड़ा डर सा लगता है, अजीब से बस सोचते आते हैं। तो अल्लाह खैर करे अब ईसा जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं घर वापस जाऊँ, क्योंकि फजर बहुत डिस्टर्ब है। हस्बैंड कह रहे थे मुझे इस पर बड़ा तरस आ रहा है, कुछ खा पी नहीं रही, सिर्फ मिल्क पीती है, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देती। जब मैं उसको वीडियो कॉल करती हूँ तो वो बीच में से मामा मामा कहती है और उसका बड़ा दिल करता है और पापा के अपने साथ लग जाती है। मतलब कि मैं उसको बीच में से मोबाइल के अंदर से वीडियो कॉल में से ही खेलना चाहती हूँ उसके साथ। तो उसको टंग निकाल के तो तंग कर रही थी, लेकिन वो अपने पापा के साथ चिपट गई थी कि मेरी मामा किधर है। और ईसा को मैं दिखा रही थी कि देखो बेबी जोन्स है, उसको हाई हुई है। तो खैर वो कुछ खा पी नहीं रही, कोई बात नहीं, अब मैं जब जाऊँगी तो फिर देख लूँगी। अब से मैं चाहती नहीं हूँ कि वो यहाँ पे आके मेरे साथ इधर रहे, प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ये जो नर्सें हैं ये भी, डॉक्टर भी चैं चैं करेंगे कि एक बच्चा बीमार है, संभाला जाता नहीं है और दूसरे को भी ले आई हो इधर, बातें करेंगे फिर ये लोग। पहले मुझे लगता है इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये छोटे छोटे उम्र के डॉक्टर होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, इतनी एज नहीं होती इनकी, और ये डॉक्टर बन जाते हैं। मुझे तो इनकी ये समझ नहीं आती कि इतनी छोटी एज में कोई कैसे डॉक्टर बन जाता है। 25, 27, 30 से ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब कि इतनी छोटी छोटी एज के छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी इसमें इसमें ही हैं, इसी एज के अंदर ही हैं। तो सीनियर जो हैं ज़्यादा, वो जो उनसे है ना ज़्यादा ओल्ड होते हैं, जो डॉक्टर होने चाहिए, वो इन्होंने रिसेप्शन पे बिठाए हुए हैं। बहरहाल अच्छा सिस्टम है इनका, हर चीज़ जो उनसे टाइम पे मिल जाती है, जो भी आप चाहो, जो भी आपको मतलब कि अवेलेबल हो, आप जो आप चाहते हैं आप आपको आपकी रिक्वायरमेंट है आपको मिल जाता है। पैम्पर्स है, हर चीज़ मिल जाती है। कमरे की सफाई है वो भी अच्छे तरीके से कर देते हैं। लेकिन हमें तो ये सुकून है कि हमें यहाँ पे खामोशी बड़ी है, यहाँ पे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खामोशी है। और खाना भी टाइम से आ जाता है, टाइम से ट्रे ले जाते हैं, टाइम से ले के आते हैं। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब मेरी जल्दी से जान छूटे। अब दूसरा दिन है तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर और जेल में बंद है। सीधे सीधी बात है, ऐसे लगता है जैसे जेल में बंद है। तो जी अल्लाह हमें इस जेल से छुटकारा दे। किसी जो भी हॉस्पिटल में है सबको खैर से अपने अपने घर लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास तो मैं जल्दी जल्दी में आई थी, ना मेरे पास टीथ ब्रश है, ना मेरे पास फेस वाश है। अब फेस वाश चलो कोई बात नहीं होती, लेकिन टीथ ब्रश की बहुत मसला हो रहा है मुझे। तो हस्बैंड को मैं बोलूँगी अगर आते हैं तो, अगर, क्योंकि फजर भी घर पे तंग करेगी ना, वो जब इधर आती है तो फिर मुझे ज़्यादा याद करती है। तो यहाँ पे जी बस यही था कि मैं अब घर चली जाऊँ या फिर मुझे पेस्ट और ब्रश मिल जाए, मैं पेस्ट कर लूँ। और यहाँ पे क्योंकि अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकती यहाँ से अकेला छोड़ के ईसा को कि मैं बाहर से बाय कर लाऊँ। तो ये मसले होते हैं जब इंसान आ जाता है हॉस्पिटल में, बहुत से मसले होते हैं, लेकिन उनमें से मेरा जो ख़ास मसला था इस वक्त वो तीत ब्रश बना हुआ था। तो हस्बैंड जो उनसे उनको कहती भी हूँ, लेकिन जब वो आने लगते हैं तो उनको याद नहीं रहता। अगर अंदर आना भी है उन्होंने तो सबसे पहले उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाना है, उसके बाद 15 मिनट वेट करना है, फिर वो ऊपर आ सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। फिर 3 बच्चे हैं उनके पास, फिर वो खड़े हो के थक जाते हैं।
फिर वो बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप घर पर ही रहें, मत आएँ। कल मुझे पुलाव देने के लिए आ गए थे क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग गई थी। तो आज मैंने उनको बोला है आप घर पर ही रहें, आप घर पर भी बच्चों को देख रही हैं, आपको इधर भी आना पड़ेगा 28 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे मैं हूँ। और 28 किलोमीटर से वो आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। कल ईसा को फजर को बल्कि लेके जाना था डॉक्टर के पास, तो मेरे पास उनका फजर का कार्ड मेरे पास था, वो भी लेकर आए थे। फिर वो लेकर गए थे टर्मीन पे टर्मीन, अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट है उधर। तो मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ और वो बेचारे अपॉइंटमेंट जो उनसे हैं वो भुगता रहे हैं। तो खैर यही का आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी से घर जाएंगे इंशाल्लाह, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में। खाना मेरा फिनिश हो चुका है और ये खाना आया था मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।